हाय, मैं डॉक्टर राव। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है पेनाइल इम्प्लांट के बारे में। पेनाइल इम्प्लांट के बारे में हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं, उनकी लाइव सर्जरी भी हमने बहुत दिखाई है। पेनाइल इम्प्लांट मैंने बताया प्लास्टिक सर्जरी में इम्प्लांट डालने एक नॉर्मल है। हम बॉडी में हर जगह पे सिलिकॉन के इम्प्लांट्स डालते हैं, चाहे वो चीक बोन्स हो, चाहे वो चिन बोन्स हो, चाहे नोज हो, चाहे हम डाला चाहे जमेला बोन्स हो, चाहे फोरहेड हो, चाहे ब्रेस्ट हो, चाहे पेनाइल इम्प्लांट हो। उनका जो प्रोसीजर होता है, जो उसका एक स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स वो सेम होते हैं सभी प्रोसीजर्स के। किस तरह से आपने वहाँ पे ध्यान रखना है स्टरलाइजेशन का, वो प्लास्टिक सर्जरी में वेल ट्रेंड होते हैं कि खासतौर पे इम्प्लांट में आपने क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है। दूसरा, प्लास्टिक सर्जरी के लोग अगर मान लो किसी बच्चे का पेशाब का रास्ता छोटा है, जिसको एपिस्पेडियास कहते हैं, हाइपोस्पेडियास कहते हैं, वो पेशाब का रास्ता ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, वो प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर है। किसी का पेनिस कट जाता है, पेनिस कट जाता है, कई बार ये राइवलरी में भी होता है, कई बार एक्सीडेंट से कट जाता है, लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे का पेनिस काट देते हैं। कभी कभी ऐसा हमने किया है। तो इसको पेनिस को जोड़ने का जो सर्जरी है वो प्लास्टिक सर्जरी होती है। तो उसमें हर ब्लड वेसल, हर नर्व, हर कोरकोरा, स्किन, यूरेथ्रा, हर किसी को प्लास्टिक सर्जन रिपेयर करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपने देखा होगा कई बार हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें मैंने बताया पेनिस अलग हो गया, उसको तो हम रिपेयर करते हैं। यानी सेक्स चेंज के जो पेशेंट हैं, सेक्सुअल जो चेंज करते हैं, तो मेल से फीमेल बनता है, फीमेल से मेल बनता है, जो लोग फीमेल से मेल बनते हैं उनमें नए पेनिस को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो भी प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर है। और पेनाइल इम्प्लांट भी प्लास्टिक सर्जन करते हैं। पेनाइल इम्प्लांट इन सब में सबसे सिंपल है, इसलिए ये बहुत से डॉक्टर कर पा रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक सर्जन नहीं भी हैं वो भी करते हैं। इसको यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका वहाँ पे वो पेशाब के एरिया को देखते हैं तो वो उसके साथ में इसको भी यहाँ पे भी डाल देते हैं। और कुछ पेशेंट जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के होते हैं उनको यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। हम इसलिए करते हैं कि हम पेनिस के रिलेटेड जितनी भी स्किन के नीचे, जितनी भी जस्ट स्किन के नीचे जो एरिया होता है उसको हम ऑपरेट करते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि हम पेनिस पे काफ़ी सर्जरीज ऑपरेट करते हैं, तो पेनाइल इम्प्लांट भी किया जाता है। दोनों ही यूरोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन इसको कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के लिए हमने इसकी स्पेशल ट्रेनिंग हम यूरोप जाके देख के आए हैं। बहुत पहले मैंने बताया था कि ये सर्जरीज होती थी जब इंडिया में नहीं होती थी। 2013 में हम इसको देख के आए थे बाहर, लेकिन तब इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था, तो इतना हमें लोगों को पता नहीं था इस सर्जरी के बारे में। लेकिन जब से इंटरनेट आया, यूट्यूब आई, तब से सर्जरी पॉपुलर होगी, बहुत लोग हमसे कराते हैं, सेफ है। हमारे क्लिनिक में करने का एक फ़ायदा होता है, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, कोई धूल धक्कड़ नहीं है। डॉक्टर के पास, मेरे पास आराम से हम सर्जरी कर सकते हैं। ये नहीं कभी एक आ रहा है दूसरा आ रहा है, डॉक्टर को पता ही नहीं होश है किसमें क्या डाल रहे हैं। इजीली ये सर्जरी करते हैं। एम्पल एक्सपीरियंस है सर्जरी करने का। तो अगर आप पेनाइल इम्प्लांट की सर्जरी कराना चाहते हैं तो आप आके हमसे कराएं। इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल वे में ये सर्जरी हो सकती है। इसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन होने का डर नहीं होता। बड़ा सेफ प्रोसीजर है और लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। बस इसमें एक ही चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ, ऐसे हर कोई पेशेंट आ गया तो उसकी सर्जरी मैं नहीं करता। दूसरी बात, मैं पेशेंट को बहुत केयरफुली चूज़ करता हूँ। अगर मुझे पेशेंट लगे कि पेशेंट मैच्योर नहीं है या डिप्रेशन में है तो मैं सर्जरी कभी नहीं करता। ऐसे नहीं कि हर पेशेंट को जो भी आ गया इम्प्लांट कर दो। और अगर मुझे लगे कि पेशेंट को मैं पी शॉट से, शॉकवेव से, मेडिसिन से ट्रीट कर सकता हूँ तो मैं ये सर्जरी नहीं करता। अनलेस एंड अनटिल मुझे लगे कि भाई ये तो हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं या फिर इस पेशेंट में किसी से और चीज़ से फ़ायदा ही नहीं होगा, तब भी हम इम्प्लांट की ओर पुश कर सकते हैं। एक दिन के लिए आपको एडमिट होना पड़ता है, अगर आप बहुत दूर से हैं तो 2 दिन, उसके बाद हम छुट्टी कर देते हैं। बहुत से लोगों ने इसको 5-5 दिन तक अपने क्लिनिक में रखते थे या फिर घर के पास रखते थे। ऐसा हमने कभी भी नहीं किया। शुरू से ही बताया कि सर्जरी करने में कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती, टाँके घुलने वाले लगाएं। पहला हमारा क्लिनिक था जिसने ये बताया कि घुलने वाले टाँके लगा सकते हो आप अगर पेशेंट दूर से आए। ये नहीं कि उसको आप 10 दिन रोके रखो और फिर टाँके काट के भेजो, या फिर आप घुलने वाले टाँके लगा सकते हो अगर पेशेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो 10 दिन बाद कटवा सकें, तो वो अगर अपने आप टूट जाएंगे। ये भी हमने ही बताया है। इसमें डिफरेंट इंसिजन्स हमने बताए। हमने ऐसे इंसिजन्स इसमें ईजाद किया जिससे निशान नहीं आता। पहले लोग करते थे तो इसका निशान आ जाता था, हमने इस तरह के इंसिजन्स भी इसमें बताया, हमने वीडियोस में भी बताया कि जिससे निशान नहीं आता। ना ही आपको, ना ही आपके पार्टनर को 1 महीने बाद ये पता लगता है कि उन्होंने कोई सर्जरी कराई है। तो इस लिहाज से भी ये सर्जरी काफ़ी अच्छी है। टाइमिंग बढ़ जाती है, लेंथ और गर्थ भी इम्प्रूव हो जाती है।
हालाँकि बहुत से वीडियोज़ में मैंने देखा, लोगों ने इंटरनेट पे कहा कि पेनि इम्प्लांट डलने के बाद पेनिस का साइज़ छोटा हो जाता है, ये हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ये रीज़न नहीं है पेनिस का साइज़ श्रिंक होने का। रीज़न बड़ा सिंपल है, इसको आप ध्यान से सुनिए। पेनाइल इम्प्लांट उतना ही अंदर जाएगा जितना जगह होगी, और जगह कैसे बनाती है? हमारे पास डायलेटर होते हैं, उससे जगह बनती है। ग्लैंस पेनिस में नहीं जाता। तो बहुत से लोगों में जिनको हम पेनाइल इम्प्लांट कर रहे होते हैं, उनमें प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रही होती, तो हम इम्प्लांट कोरपोरा में डाल देते हैं, तो पेनिस लंबा हो जाता है। लेकिन पेशेंट के ऊपर का ग्लैंस पेनिस, यानी पेनिस के ऊपर की जो टोपी है, मुंडी है, वो उसमें इरेक्शन नहीं आती। उसमें इरेक्शन नहीं आती तो वो सिकुड़ी रहती है, छोटी रहती है, तो इस कारण से पेनिस का साइज़ छोटा रहता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो यूरेथ्रा है, जहाँ से पेशाब का रास्ता होता है, उसमें भी फुलाव का टिश्यू होता है, लेकिन अगर वो फूलता नहीं है तो पेनिस गर्थ में भी मोटा नहीं होता। इसलिए शुरू में उन पेशेंट्स में जिसमें इरेक्शन नहीं आ रही, तो शुरू में पेनिस का साइज़ इम्प्लांट डलने के बाद छोटा लगता है। लेकिन आम तौर पे ज़्यादातर पेशेंट्स में हमने भी ये भी वीडियो, और ये सबसे पहले हमने ही बताया था कि पेनाइल इम्प्लांट के बाद इरेक्शन आने लगती है। जब पेनाइल इम्प्लांट के बाद इरेक्शन आने लगती है, पेनिस का साइज़ वैसा ही हो जाता है जैसा आपके अकेले में कभी इरेक्शन आती थी, और पेनिस का जो साइज़ होता था वैसा ही साइज़ धीरे-धीरे हो जाता है। लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैं यही इम्प्लांट के बारे में बताना चाह रहा था। अगर इसके बारे में आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप हमारे क्लिनिक में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 10 से 7 के बीच में। संडे को क्लिनिक बंद होता है, और अगर आपकी और कोई बात है तो आप आके हमसे मिल सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।